हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया और हमने जाना कि भाई कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फाइंड करेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक पॉइंट चार्ज। ओके, तो मैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये ले लिया हमने पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू। ठीक है, और ये रखा है मान लीजिए ओरिजिन पे। इसके किसी आर डिस्टेंस पे, यानी यहां से ले लेते हैं हम एक आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है आपका, दैट पॉइंट इज योर पी पॉइंट। यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विच इज क्यू नॉट, इसको हम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से आप इस पॉइंट को इस पी तक लेकर आएंगे और उसमें होने वाला जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन वही आपका पोटेंशियल डिफाइन करेगा। वर्क डन पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज विल डिफाइन योर पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो देखिए आपको पता है कि जैसे हमने पहले ही बात किया है इस पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती हैं आपका ये कंजर्वेटिव होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप इस इनफाइनाइट से कोई भी पाथ चूज कर लें, यानी आप चाहे इस पाथ से ऐसे लेके आए चाहे ऐसे लेके आए, ठीक है, इससे आपका वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप कोई भी पाथ ले सकते हैं, कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा इसकी वजह से। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं इस प्रॉब्लम को और आसानी से सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, और हम जो इस पे जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, ठीक है, तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा और वो फोर्स आपको किधर लगाना होगा। देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स है, यानी प्लस क्यू नॉट चार्ज हमेशा इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रिपल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये रिपल्शन किस वजह से होगा, ये रिपल्शन होगा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से। और हमें इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा वो इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम लिख देते हैं एफ एक्सटर्नल। ठीक है, और ये लगा दिया हमने इस साइड में जो आपका एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज वो है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, और हम इसको लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये मैंने बना दिया थोड़ा सा अपना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए ए से थोड़ी सी डिस्टेंस आपको ये मूव कर रहा है, दैट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका हम यूज करें क्योंकि हम वेरी स्मॉल वेक्टर अभी निकालना चाहते हैं और बाद में हम उस स्मॉल वेक्टर को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट रीजन के लिए ये हमारा एक मैथमेटिकल अप्रोच है। तो हमें मान लेते हैं ये जो पॉइंट ए है ये ओरिजिन से आपका ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये बना दिया हमने एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है ये हम मान लेते हैं ये है हमारा आर डिस्टेंस पे, ये हमने ले लिया आर डिस्टेंस। ठीक है, आर डिस्टेंस पे। तो जो पोटेंशियल है हमारा ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें इतना हमें डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे जरा अब जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आपका एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं आप, ये दैट मस्ट बी जस्ट बैलेंसिंग फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी ये फोर्स आपका इतना ज्यादा ना हो कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। एक्सेलरेशन आपको अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का है, हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड नहीं करनी है। ओके, सो तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, अगर ये बैलेंस कर रहा है जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल होगा आपके इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। और इस पॉइंट पे जो कि एक्स डिस्टेंस है ए पॉइंट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो कितना होगा, एज यू नो which is 1/4 pi epsilon naught by using Coulomb's law, which is q naught by ये x डिस्टेंस पे तो यानी x स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज को
ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को आपका इस टेस्ट चार्ज को आपको मूव कराने के लिए जो स्मॉल वर्क डन होगा, वेरी स्मॉल वर्क डन, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx से डिफाइन किया हुआ है, उसका वेरी स्मॉल वर्क डन होगा, उसको जब हम डिफाइन करते हैं दैट इज dw। ठीक है, तो ये dw कितना होगा, दैट dw इज वेक्टर f डॉट प्रोडक्ट विथ dx, और ये ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया है कि ये तो आपका दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा आपका, देखिए ये वक्त हम निकालें एक्सटर्नल की वजह से, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इश्यूज कर रहे हैं बिकॉज वो उनका अमाउंट सेम ही है। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो दिस इज एफ ई, ठीक है, ई एल डी एक्स इंटू, इनके बीच का एंगल कितना है, देखिए ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो एंगल दोनों के बीच का है cos पाई। So the work done is dw is equals to minus f e into dx। ओके, तो यहाँ पे हमको निगेटिव वर्क डन मिल रहा है, क्योंकि हमें देखिए हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वर्क डन को अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट रीजन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी टोटल वर्क डन जो हमें मिलेगा, यानी w टोटल विच इज नथिंग बट इंटीग्रल ओवर दिस dw। ठीक है, इज माइनस इंटीग्रल ओवर दिस एफ ई इंटू dx। ओके, अब ये जो रीजन होगा कहाँ से हम लेके आ रहे हैं, हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, कहाँ तक लेके जाना है, हमको r तक लेके जाना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम एफ ई का वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज माइनस इंफिनिटी टू r, एफ ई इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इंफिनिटी टू आर एंड विच इज 1/x² dx। ठीक है, तो 1 जो एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन हमको मिलेगा, तो दैट इज माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये देगा आपको -1/x, और कहाँ से आपका इंफिनिटी टू r। ठीक है, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो आपको पॉजिटिव दे देगा, तो इन अवर नेक्स्ट लाइन इट विल गिव अस क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x, और लिमिट हो गई आपकी इंफिनिटी टू r। तो इसमें जरा हम लिमिट पुट कर देते हैं अपनी, तो दैट इज क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r minus 1/infinity। So from here we have the total work done. Total work done is q naught divided by 4 pi epsilon naught r। ठीक है, तो इतना हमें वर्क डन करना होगा, ये एक्सटर्नल वर्क डन हमें करना होगा फॉर मूविंग दिस पॉजिटिव प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, Vp माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे हम बात कर चुके हैं कि इनफाइनाइट पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं, करते हैं, तो विच इज नथिंग बट V विच इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस कहाँ से कहाँ तक लाने में, इनफाइनाइट से P तक लाने में, इनफाइनाइट टू P डिवाइडेड बाई दिस Q नॉट। तो यहाँ पे हम जरा W का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, सो यही हमारा पोटेंशियल हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पोटेंशियल विच इज v, इसको हम v से डिफाइन करते हैं, विच इज q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल इक्वेशन जो हमें निकालना था। ओके, सो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ वो है आपका E is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर r स्क्वायर, एंड हियर V हम देख सकते हैं पोटेंशियल इज
की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो है 1/r के साथ। ओके, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच कोई रिलेशन भी होगा जिसको हम आगे बात करेंगे। तो ये था वीडियो जिसमें हमने बात की पोटेंशियल के बारे में। एक और बात, पोटेंशियल स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और बात कि पोटेंशियल भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, यानी ये आपका पॉइंट चार्ज के हर एक यानी पॉइंट चार्ज के हर एक पॉइंट पे ये आपको इतना ही पोटेंशियल मिलेगा, पी पॉइंट पे जहाँ पे भी आप लेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये था वीडियो जिसमें हमने बात की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।